सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस के एक इम्पॉर्टेंट क्लास में आपका वेलकम है। और ये है आप सभी का क्लास 10th में कंप्यूटर में जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट। ये आपके चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप प्रश्न है, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके साथ साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस केवल वन शॉट क्लास में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो आपको चैनल पे सभी प्रकार के जो कंटेंट हैं वो फ्री में मिलते रहे, उसके लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो। सो चलिए आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। सो वन शॉट क्लास में आपको सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। सो ये होने वाला है आप सभी का चैप्टर नंबर 4 का। और आपको पता है कि आपको जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी उसमें ओवरऑल 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए जो एमसीक्यू टाइप प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है, वो भी महत्वपूर्ण है, उनको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो नियंत्रण कथन है, या फिर इंग्लिश में नियंत्रण कथन को बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट कौन सा है नीचे दिए गए ऑप्शन में से। सो जो हमारा इफ है वो कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर कह लें नियंत्रण कथन के अंतर्गत आता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, नियंत्रण यहाँ पे दिया गया इफ कथन को कहा जाता है लूपिंग, ब्रांचिंग, ब्रेकिंग या फिर इनमें से सभी। सो जो हमारा इफ कथन है उसको हम लोग ब्रांचिंग कहते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इफ कथन में दिए गए एक्सप्रेशन किस कोष्टक में बंद होने चाहिए। सो इफ कथन के अंतर्गत जो भी एक्सप्रेशन दिए होते हैं उनको हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर बंद करके रखते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इफ कथन में लिखे गए कथन कब क्रियान्वित होते हैं। सो ये तभी क्रियान्वित होते हैं यदि दी गई जो कंडीशन है वो करेक्ट होती है, तब ये क्रियान्वित होते हैं। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सी भाषा में किस संख्या को असत्य माना जाता है। सो सी भाषा में 0 जो है उसको असत्य माना जाता है एंड जो 1 होता है उसको सत्य माना जाता है। करेक्ट आंसर इसमें है 0। ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, सी भाषा में किस संख्या को सत्य माना जाता है। अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सत्य किसको माना जाता है, 1 को सत्य माना जाता है और 0 को असत्य माना जाता है। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण है प्रश्न। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, एक या एक से अधिक कथनों के ब्लॉक को दोहराने की क्रिया को क्या कहते हैं। एक या एक से अधिक स्टेटमेंट को ब्लॉक को रिपीट करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है। सो इसका आंसर होगा लूपिंग। ठीक है, लूपिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है, एक या एक से अधिक कथनों के ब्लॉक को दोहराने की जो प्रक्रिया है वो लूपिंग के अंतर्गत आती है। 8 नंबर क्वेश्चन, सी भाषा में कितने प्रकार के लूप होते हैं। सो अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की, सो इसमें ओवरऑल 3 प्रकार के लूप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा अगर आपको पता है तो। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन प्रक्रिया कितनी बार की जाती है। सो जो फॉर लूप होता है उसमें इनिशियलाइजेशन की प्रक्रिया एक ही बार होती है। ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग किस के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किस चीज़ के लिए किया जाता है, लूप से बाहर निकलने के लिए, प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए, लूप की प्रारंभिक स्थिति पर वापस आने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। सो इसका करेक्ट हो जो आंसर होगा वो होगा लूप से बाहर निकलने के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किस स्टेटमेंट में ब्रेक कथन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस कथन में ब्रेक कथन का उपयोग किया जा सकता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इफ में भी हम लोग कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़, फॉर में भी कर सकते हैं, यूनियन में भी कर सकते हैं, सब में कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर कह लें लघु उत्तरीय प्रश्न भी इसमें सम्मिलित है। ये प्रश्न आपको 1 से 2 मार्क्स के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया आपको कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर कह लें हिंदी में नियंत्रण कथन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है वो आपको अच्छे से समझना है। सो वे कथन होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट जिनका उपयोग प्रोग्राम के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
ये कथन प्रोग्राम को निर्णय लेने, लूप करने व विभिन्न स्थितियों के आधार पर क्रियान्वित होने वाले विभिन्न हिस्सों में विभाजित करते हैं। ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? कंट्रोल स्टेटमेंट एक्चुअल में वे कथन होते हैं जिनका उपयोग प्रोग्राम के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब हमारा जो प्रोग्राम है उसको पूरी की पूरी तरीके से कंट्रोल करने का जो कार्य है वो कंट्रोल स्टेटमेंट के द्वारा होता है। और ये स्टेटमेंट प्रोग्राम को निर्णय लेने, लूपिंग करने और विभिन्न जो कंडीशंस होते हैं उनके आधार पर वर्क करने, क्रियान्वित करने में विभिन्न प्रकार से ये हेल्प करते हैं। ठीक है। सो कंट्रोल स्टेटमेंट बहुत यूजफुल होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सी में उपलब्ध निर्णय नियंत्रण कथनों के नाम लिखिए। निर्णय नियंत्रण कथन। ठीक है। सो पहला है इफ है, दूसरा है इफ एल्स, तीसरा जो कथन है वो है एल्स इफ, फोर्थ है स्विच। ये सभी किस प्रकार के कथन है, किस प्रकार के स्टेटमेंट है? ये हैं आपके निर्णय नियंत्रण कथन। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इफ कथन का व्याकरण लिखे या फिर इफ कथन का जो सिंटेक्स होता है उसको आपको यहाँ पे पूछा गया है, वो क्या होता है। सो सबसे पहले इफ कथन का अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले आपको इफ लिखना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर आपको कंडीशन लिखना होगा। कंडीशन जो भी आप कंडीशन देना चाहते हो वो लिखना होगा। फिर उसके बाद करली ब्रेसेस ओपन होगा, उसके अंदर आपको लिखना होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो जो भी यहाँ पे आप लिखे रहोगे वो प्रोसेस होगा। ठीक है। फिर उसके बाद करली ब्रेसेस आपका बंद हो जाएगा। ठीक है। इफ कथन का जो सिंटैक्स है वो ये है, ये केवल इफ कथन का सिंटैक्स है। ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मेट दिया गया है। इफ लिखना है, उसके बाद कंडीशन लिखना है, उसके बाद जो अंदर दिया आपको जो भी आपको प्रिंट कराना है या फिर जो भी रन कराना है वो आपको लिखना है। अगर कंडीशन रन हुआ मतलब कंडीशन ट्रू हुआ तब ये रन होगा। ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट क्या होगा वो आपको उसके लिए नेक्स्ट आगे जो है वो और कुछ भी लिखना पड़ेगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इफ कथन में एक से ज़्यादा कथनों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। सेम वही फॉर्मेट है, सबसे पहले आप इफ लिखो, फिर उसके बाद अंदर कंडीशन लिख दो। ठीक है। फिर उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस बंद करो, जो भी आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हो वो आप लिख लो जितनी बार लिखना चाहते हो, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बंद कर दो। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स लिखिए। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है। इफ एल्स स्टेटमेंट जो है उसका सिंटेक्स इम्पॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है। ठीक है। सबसे पहले आप इफ लिखोगे, फिर उसके बाद आप कंडीशन लिखोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे अपना जो भी कोड है। ठीक है। कोड लिखोगे जो भी आप रन कराना चाहते हो, फिर उसके बाद आप लिखोगे एल्स। एल्स के अंदर आप लिखोगे एक और कोड। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा दूं, इसका मतलब क्या है। इफ एल्स स्टेटमेंट इस प्रकार वर्क करता है कि अगर मान लो इफ के अंदर आपने, इफ ब्लॉक के अंदर आपने जो कंडीशन दिया, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तब आपका ये जो फर्स्ट नंबर करली ब्रेसेस है इसके अंदर जो आपने जो कोड लिखा है वो रन होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तब ये डायरेक्ट ये जो एल्स के अंदर जो यहाँ पे एल्स ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा हुआ है ये रन हो जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल जो कंडीशन पे ही सभी चीज़ें डिपेंड होती हैं। जैसे अगर आपने कंडीशन दे दिया दो, आपका क्या है 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। 2 इज ग्रेटर देन 1, अगर मान लो आपने ये कंडीशन दे दिया, ठीक है, तो ये कंडीशन आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया या फिर ट्रू हुआ। उसी के अकॉर्डिंग ये जो प्रोग्राम है ये पूरा का पूरा रन करेगा। सो ये जो कंडीशन है ये ट्रू है। यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है 2 इज ग्रेटर देन 1, जो 2 है वो 1 से बड़ा है, कंडीशन आपका ट्रू है। मतलब इसके अंदर आपने जो कोड लिखा हुआ है फर्स्ट वाले ब्लॉक में, इफ वाले ब्लॉक में, वो रन हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। जो भी आपने कोड लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आपको केवल सिंटेक्स बताना था, सिंटेक्स लिखना था, सिंटेक्स यही रहेगा ओवरऑल इफ एल्स का। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर कथन वह होता है जिसमें एक इफ या एल्स के भीतर एक और इफ या एल्स स्टेटमेंट आ जाता है या विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, जब एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाता है तब उसको हम लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, इसका जब आपको जो प्रोग्राम मैंने बताया हुआ है प्लेलिस्ट चेक करिए, प्रोग्राम में बहुत अच्छे से इसको डिटेल किया है, तो आप लेक्चर वाले जो प्लेलिस्ट हैं उनको आप चेक करिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, लूपिंग से आप क्या समझते हैं। सो लूपिंग एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें प्रोग्राम का एक भाग बार बार जो है रन होता रहता है जब तक कि कोई कंडीशन उसकी जो दी गई कंडीशन है वो पूरी ना हो जाती है, तब तक वो एग्जीक्यूट होता रहता है, रन होता रहता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, सी भाषा में कितने प्रकार के लूप होते हैं। सो अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की तो यहाँ पे 3 लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, उसके बाद थर्ड है डू वाइल लूप। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे है फॉर लूप, दूसरा यहाँ पे है वाइल लूप, तीसरा यहाँ पे है डू वाइल लूप। अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल में समझना है सो आप चेक करिएगा जो लेक्चर वाले क्लासेस हैं उनको। ठीक है, इन डिटेल में मैंने पूरा का पूरा एक एक जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया है वहाँ पे। 9th नंबर क्वेश्चन है, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है। सो फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले आप फॉर लिखोगे, फिर उसके अंदर आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट देना है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट देना है, उसके बाद आपको कंडीशन लिखना है। इसका आप प्रोग्राम देखोगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। फिर उसके बाद आपको इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, यहाँ पे जो भी आप कोड लिखना चाहते हो, जो भी आप रन कराना चाहते हो वो लिखना है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करना है। ये रहता है आपका फॉर लूप का पूरा सिंटेक्स। ठीक है, इसको आप प्रोग्राम के थ्रू जब आप देखोगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग क्यों किया जाता है या फिर ब्रेक कथन का क्या उपयोग होता है। सो जो ब्रेक कथन है उसका उपयोग लूप या फिर स्विच स्टेटमेंट को समय से पहले समाप्त करने के लिए किया जाता है। जब ब्रेक कथन क्रियान्वित होता है, रन होता है, तो वह लूप या फिर स्विच से बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी कोड में, तो जैसे अगर कहीं पे लूपिंग चल रहा है, लूप जैसे फॉर लूप चल रहा है और हमने अगर बीच में ब्रेक का यूज़ कर लिया, तो जैसे ही हमारा ये कोड रन होने के बाद ब्रेक के पास पहुंचेगा ये कंप्लीट हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, हमारा ये कोड यहीं पे रन होना एंड हो जाएगा। ठीक है, और कुछ यहाँ पे मैंने आपके लिए 1-2 प्रोग्राम, ओवरऑल 6 प्रोग्राम दिए हुए हैं आपको, इसको आप ज़रूर से अटेम्प्ट करना। ठीक है, इसको बनाना, आपसे अगर बन पाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो आप कमेंट करना। इसका मैं जो सोल्यूशन है वो पूरे के पूरे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप में आप सभी ज़रूर से जुड़े होंगे, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। और जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है, ये जो नंबर दिया गया है आपके साथ शेयर किया गया है, इस पर आपको केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपका नेम और क्लास। ठीक है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे आपको और भी स्टडी मटेरियल, नोट्स और सभी प्रकार के जो नोटिफिकेशन है, सभी चीज़ें आपको शेयर की जाती हैं ग्रुप में टाइम टू टाइम। ठीक है, और सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा क्योंकि आपके जो भी क्लासेस रहेंगे वो यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।